राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसे में आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो मैं विशेष रूप से गणपति गजानन भगवान के ऊपर लेकर आई हूँ, जिसमें आपको अगर आपके घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष है तो आप कैसे एक गणपति भगवान की प्रतिमा या फोटो लगाकर उस वास्तु दोष से आप छुटकारा पा सकते हैं, बिना किसी तोड़फोड़ और बिना किसी रुकावट के। इसके साथ ही अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं तो एक गणपति गजानन भगवान का ऐसा विशेष मंत्र है जिसका आप जाप करते हैं इस चतुर्थी की तिथि से, जो भी दिन पड़ते हैं 10 दिन के बीच में आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। तब आपके ऊपर धीरे धीरे ये कर्ज उतरने लगता है, ऋण मुक्त हो जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपको अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी। राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई। कमेंट सेक्शन से एक मैंने क्वेश्चन लिया है, वो कौन भाग्यशाली है, उसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। इसके साथ ही दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियोस आपको समय से मिलते रहें। आप मेरे नियमित अगर अमृत की बूंद और जादुई अक्षर करते हैं तो ये आपको आपके भाग्य का साथ दिलाते हैं, आपका मन प्रसन्न रहता है, मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाते हैं। इन्हें भी आपको विशेष रूप से जरूर करना चाहिए। ज्योतिष का चैनल है दोस्तों, मैं आपकी कुंडलियां देखकर भी आपकी समस्याओं का आपको निदान बताती हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना तो मेरा स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप अपने अपॉइंटमेंट के लिए कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। यहाँ मेरी सुविधा पेड है, यहाँ आपको दोस्तों फीस देनी होती है और आप निःशुल्क चाहते हैं आपको ये सुविधा मिले तो आज जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे ही आप अपना क्वेश्चन लिखिए सेलेक्ट होने पर, क्योंकि मैं डेली एक क्वेश्चन लेती हूँ जिसका मैं अगले वीडियो में उसका आंसर देती हूँ। तो आप भी चाहते हैं इस वीडियो के कमेंट में ही आपको लिखना होगा, प्लीज मुझे कॉल नहीं करें। केवल कुंडली विश्लेषण के लिए ही आप शुल्क देना चाहते हैं तभी आप मुझे कॉल करें। दोस्तों, गणपति गजानन भगवान जो कि विघ्नहर्ता हैं, प्रथम पूज्य हैं, इनकी पूजा के बिना हमारी पूजा शुरू ही नहीं हो सकती और इनके बिना पूजा के जब हम इनकी पूजा नहीं करते हैं तो हमारी कोई पूजा स्वीकार भी नहीं होती है। गणपति गजानन भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, शुभ लाभ के प्रदाता हैं। इनकी पूजा से हमारे जीवन में सभी मंगल कार्य होने लगते हैं। सारी रुकावटें, चाहे वो ऋण हो, वास्तु दोष हो, सभी कुछ गणपति गजानन भगवान की कृपा से दूर होने लगता है। दोस्तों, गणपति गजानन भगवान की पूजा में कुछ विशेष नियम होते हैं, जैसे उन्हें नियमित अगर आप दूब घास यानी दुर्वा दल अर्पित करते हैं, गणपति गजानन भगवान इससे अति प्रसन्न होते हैं। कभी भी गणपति गजानन भगवान को आपको तुलसी दल नहीं अर्पित करना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में आप तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं, वो अलग विधियां होती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर गणपति गजानन भगवान को कभी भी तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता है। और ना ही दोस्तों आपको कभी भी गणपति गजानन भगवान को आपको किसी को गिफ्ट के रूप में देना चाहिए। जब आप इनको गणपति गजानन भगवान को जब आप किसी और को गिफ्ट कर रहे हैं, पहले तो ईश्वर है, आप उनको गिफ्ट नहीं कर सकते। अगर आप कर भी रहे हैं तो आप अपनी शुभता उनको प्रदान कर रहे हैं। हम उसी चीज को किसी को गिफ्ट करते हैं जिसके हमें ऊर्जा को कम करना होता है। हमें तो शुभता चाहिए अपने जीवन में, तो इसलिए गणपति गजानन भगवान की मूर्तियों को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा, अपने घर में दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में आपको गणपति गजानन भगवान की फोटो मूर्तियां नहीं लगानी चाहिए। आपको गिफ्ट में मिली, आपने यहाँ सजा दी वहां सजा दी, नहीं सजानी चाहिए, क्योंकि वो एक ही स्वरूप है। आप एक ही गणपति गजानन भगवान की पूजा कर सकते हैं। आप अपने पूरे घर में दीवारों पर चित्र लगाकर, मूर्तियां लगाकर आप उनको सम्मान नहीं दे सकते। इसीलिए बेहतर है कि केवल एक ही स्थान पर यानी कि अपने घर के मंदिर में रखिए। इसके अलावा आपको कहीं लगाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी गणपति गजानन भगवान रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के प्रदाता हैं, केतु के भी देवता हैं। तो जगह जगह उनको जब आप स्थापित कर देते हैं तो कोई भी देवी देवता हो, जब आप अधिकता में उनकी पूजा पाठ करने लगते हैं या अधिकता में उनके फोटो चित्र लगाने लगते हैं तो ये भी आपके जीवन में नकारात्मकता लाने लगते हैं। नकारात्मकता आपके शरीर में जीवन में बढ़ने लगती है और शुभता खत्म होने लगती है।
आप परेशान होते कि आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, फिर भी आपके जीवन में शुभता नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपके घर में आप पूजन स्थल अलग नहीं है, आप एक ही कमरे में रहते हैं, तो आपने अगर पूजन स्थल बनाया हुआ है तो उसके आगे पर्दा डाल के रखिए। गणपति गजानन भगवान को कभी अपने शयन कक्ष में नहीं लगाना चाहिए, यानी अपने सोने के कमरे में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके पास जगह नहीं है, मंदिर वहीं पर है, तो उसमें रात में पर्दा डाल के रखिए। दोस्तों, हमेशा अपने घर में आप पीले रंग के गणेश जी को स्थापना दीजिए। अगर आपने चांदी के गणेश जी रखे हुए हैं, फिर भी उनको आप पीले वस्त्र अर्पित कीजिए। पीले कलर के उन्हें वस्त्र पर अर्पित कर दीजिए। हल्दी का तिलक लगाइए, पीले चंदन का तिलक लगाइए, केसर का तिलक लगाइए। इससे गणपति गजानन भगवान की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहती है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी वास्तु दोष है, तो इसके लिए आपको, अगर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आपको लगता है कि बच्चों का कमरा शायद वास्तु दोष बन रहा है, तो आप ईस्ट की वॉल पर या तो पीले रंग के गणेश जी या फिर हरे रंग के गणेश जी स्थापित कर दीजिए। ऐसे रखिए कि बच्चों को नियमित उनका दर्शन होता रहे। दिन में 2-4 बार बच्चे जहां से निकले उन्हें वो देखते रहें। उनके आगे उनको शीश झुकाना सिखाइए। पढ़ाई करते समय वो उनके सामने दिखाई देते रहें। इससे आपके बच्चों के जो लिविंग जो बच्चों का कमरा है, उसमें अगर कोई वास्तु दोष है या बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, वो इस दोष को समाप्त कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, कभी भी आपको अपने घर के मंदिर में 6 इंच से बड़े हुए गणेश जी नहीं रखने चाहिए, और ना 3 की संख्या में आपको गणेश जी रखने चाहिए। आपने एक गणेश जी रखे आपने लक्ष्मी माता के साथ में, एक आपने पार्वती जी के साथ में रख दी और एक आपने अलग से रख दिए। ना तो चित्र लगाने चाहिए 3 की संख्या में, और ना ही मूर्तियां रखनी चाहिए आपको 3 की संख्या में। हमेशा एक गणपति गजानन भगवान को अपने घर के मंदिर में स्थापित कीजिए, और खासकर पीले रंग के। नियमित उन्हें दूध घास अर्पित करने से आपके जीवन में शुभताएं बढ़ने लगती है, क्योंकि दूब घास राहु का प्रतीक है और गणपति गजानन भगवान केतु का। तो राहु केतु शांत होते हैं गणपति गजानन भगवान की पूजा आराधना से। दोस्तों, आपको भी लगता है कि आपके पूरे ही घर में वास्तु दोष है, तो आप एक पीले रंग के गणेश जी अपने घर के अंदर स्थापित कीजिए। घर के अंदर, घर के बाहर नहीं, घर के अंदर स्थापित कीजिए। उनकी पीठ के पीछे पुराणों में वर्णित है, गणपति गजानन भगवान की पीठ के पीछे दरिद्रता का निवास होता है। तो कभी भी आपने अगर गणेश जी बाहर गेट पर लगाए हैं, तो पीछे उनकी पीठ है, आपके घर में कभी भी दरिद्रता खत्म नहीं होगी। आप लाख प्रयास कर लेंगे, फिर भी आपकी गरीबी, आपकी दरिद्रता, आपका ऋण नहीं दूर होगा। तो घर के मेन गेट पर अंदर की तरफ लगाइए, बाहर की तरफ उनकी पीठ की तरफ, बाहर वॉल पर एक सुंदर सा रोली से या फिर लाल सिंदूर से आप स्वास्तिक बनाइए। सीधा और सुंदर सा आप स्वास्तिक बना दीजिए। ये आपके घर में शुभता लाता रहेगा। कैसा भी आपके घर में वास्तु दोष होगा, इस एक मूर्ति से, बाहर लगे स्वास्तिक से आपका घर का वास्तु ठीक हो जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां तोड़ करा लीजिए, वहां फोड़ करा लीजिए। और इसके अलावा आप घर में ओम लगा सकते हैं, जगह जगह स्वास्तिक लगा सकते हैं शुभता प्राप्त करने के लिए जगह जगह, पर गणेश जी के फोटो नहीं लगा सकते दोस्तों। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब आप गलत तरीके से किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना करते हैं या लगाते हैं, तो ये भी आपके घर में, आपके जीवन में समस्याएं पैदा करता ही करता है। आपके किसी भी क्षेत्र में आपको लग रहा है कि वहां पर वास्तु दोष बन रहा है, तो वहां एक सुंदर सा एक स्वास्तिक बना दीजिए या ओम बना दीजिए। उसकी ऊर्जा से ही वहां का वास्तु दोष कटने लगेगा। अब दोस्तों, ऋण के लिए जो मैं आपको एक विशेष मंत्र देने जा रही हूँ, इस मंत्र का आपको नियमित सुबह के समय 108 बार जाप करना। अगर आपके पास मूंगे की माला है तो मूंगे की माला से, या आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला से। गणपति गजानन भगवान को एक गुड़ के ऊपर 2 बूंद देसी घी रखकर आप उसको अर्पित कीजिए। नियमित दूर्वा घास जिसकी की 5 पत्तियां हो, 5 डंडियां हो या 11 डंडियां हो, उनको एक आप कलावे से बांध दीजिए, उसे अर्पित कर दीजिए। इस मंत्र का आपको नियमित 108 की माला, आपको एक माला जो 108 की होती है जाप करनी है। साथ में 21 दिन लगातार आपको जावित्री भी चढ़ानी है। जावित्री आपको इजीली पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, आप पूछ लीजिएगा। जावित्री चढ़ानी है थोड़ी सी, और रात में उसमें थोड़ा सा टुकड़ा आपको अपने उसमें से उठा के खाना भी है। दोस्तों, आज जो मैं मंत्र बता रही हूँ, जो कि बहुत ही प्रभावी है गणेश जी का ऋण उतारने के लिए। ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम हुम नम फट। ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम हुम नम फट। ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट। इस मंत्र का आपको डेली आप जाप करना शुरू कर दीजिए।
कुछ ही दिनों में आप दोस्तों आपके लिए मार्ग बनने लगेंगे, आपके पास पैसा आएगा, आप ऋण से मुक्त होने लगेंगे धीरे धीरे। अब दोस्तों मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांक में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करती हुई, 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। मात्र 1 मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना तो समय ही लगता ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं तो सबसे पहले आपका मानसिक तनाव दूर होता है, भाग्य आपका साथ देने लगता है। जब सभी परिवार के लोग करते हैं तो आपका घर में आपके वातावरण अच्छा हो जाता है और सभी के बिगड़े कार्य बनने लगते हैं। 12 सितंबर 2021 दिन सोमवार। आज का राहु काल है 7:25 से 8:55 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ होने का आरंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:52 से 12:41 तक। इस समय आप कोई भी शुभ होने का आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको एक छोटे से गिलास में आपको दूध लीजिए, एक हरी इलायची डालिए उसके अंदर दोस्तों, और साथ में एक गुड़ के टुकड़ा या 1 चम्मच शहद डालकर आप इसको ईष्ट को अर्पित कीजिए। अभी गणपति गजानन भगवान के दिन चल रहे हैं, उन्हें अर्पित करिए। उसके बाद इसको भोग स्वरूप आप ग्रहण कर लीजिए। ये प्रयोग आपके चंद्रमा को बली करेगा, आपके लिए धन के मार्ग खोलेगा। आज का जो लकी जादुई अक्षर है गजानन वाला का। इस तरह से दोस्तों इस गा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक अपने पास रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। इसके साथ ही दोस्तों आज का लकी अंक जिनकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए वह शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे दोस्तों। एक व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 3 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे, तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। अन्य व्यक्ति इसको अपने पास फोल्ड करके 24 घंटे तक पास रखें, तो ये अंक आपको शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं कुंडली के विश्लेषण के लिए आपको डेली बताती रहती हूँ, तो उस पर भी आप जरूर चाहते हैं अपने समस्या के बारे में जानना तो जरूर बताइए। दोस्तों आज जो मैंने कुंडली ली है वो है मानवी बंसल जी की। 12/3/1996 2:20 PM यानी दोपहर का बल्लभगढ़। शादी कब होगी? मानवी जी आपकी कर्क लग्न की कुंडली है और आपकी तुला राशि है और आपकी शनि की महादशा चल रही है और अभी आपके लिए संकटा भी चल रहा है यानी राहु भी चल रहा है, जिसकी वजह से आपके विवाह में विलंब होने की संभावना है। इस वर्ष के अंत में या फिर आपके लिए जनवरी में आपके लिए विवाह के योग बन रहे हैं। कुछ आपको विशेष उपाय करना चाहिए। शनि आपके विवाह के कारक हैं, तो शनि मंत्रों का जाप कीजिए। इसके साथ ही शिव आराधना भी कीजिए, तो आपके लिए विवाह के योग जरूर खुल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप भी जानना चाहते हैं अपनी किसी समस्या के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद।